Hello students, welcome to my channel Maths Bounty. Now we will discuss question number 8, exercise 12.2. A spherical glass vessel has a cylindrical neck 8 cm long, 2 cm in diameter. Diameter of spherical part is 8.5 cm. By measuring the amount of water it holds, a child finds its volume to be 345 cubic centimeter. Check whether she is correct. टेकिंग द अबव एज इनसाइड मेजरमेंट्स, पाई की वैल्यू यहाँ पर हमने लेनी है 3.14। ये हमारी स्टेटमेंट है। बेस्ड अपॉन दिस स्टेटमेंट हम फिगर ड्रॉ करेंगे। इसमें हमने एक स्फेरिकल ग्लास वेसल लेना है। दिस इज ए स्फेरिकल ग्लास वेसल। इसमें जो है इसकी जो नेक है वो सिलेंडर की फॉर्म में हमने लेनी है। दिस इज ए स्फेरिकल ग्लास वेसल, दिस इज ए सिलिंड्रिकल नेक। इस नेक की जो लेंथ है वो 8 सेंटीमीटर है। यहाँ से लेके यहाँ तक इसकी जो नेक है ये 8 सेंटीमीटर लॉन्ग है और इसका जो डायामीटर हमें गिवन है नेक का ये 2 सेंटीमीटर हमें गिवन है। और जो स्फेरिकल पार्ट है उसका जो डायामीटर है वो 8.5 सेंटीमीटर है। तो डायामीटर क्या होगा स्फीयर का, यहाँ से लेके यहाँ तक या यहाँ से लेके यहाँ तक ये पूरा जो है डायामीटर होगा, ये सेंटर होगा। तो यहाँ से लेके यहाँ तक ये पूरा डायामीटर है, ये हमें 8.5 सेंटीमीटर गिवन है। या ये ले लो डायामीटर, ये भी डायामीटर है, ये 8.5 सेंटीमीटर हमें गिवन है। बाय मेजरिंग अमाउंट ऑफ वाटर इट होल्ड्स, इसमें कितना वाटर ये होल्ड करता है। ए चाइल्ड फाइंड्स इट्स वॉल्यूम इज 345 क्यूबिक सेंटीमीटर। एक चाइल्ड इसकी कैलकुलेशन करके बताता है कि ये इतना जो है पानी होल्ड कर सकता है। तो हमने चेक करना है क्या इसकी जो कैलकुलेशन है ठीक है, इज इट करेक्ट और नॉट। अगर नहीं है तो क्या इसका अमाउंट ऑफ वाटर कितना ये होल्ड कर सकता है ये हमने बताना है। तो ये हमने फिगर ड्रॉ की है नीट एंड क्लीन, ये इस इमेज की फॉर्म में हमने गिवन है। डायामीटर सिलेंड्रिकल पार्ट का हमें 2 सेंटीमीटर गिवन है स्टेटमेंट में। रेडियस हम निकालेंगे, आर की वैल्यू होती है डायामीटर बाय 2, ये आ जाएगा 1 सेंटीमीटर। ये जो टोटल डायामीटर गिवन है हमें। हाइट गिवन है 8 सेंटीमीटर, सिलेंड्रिकल पार्ट की हाइट 8 सेंटीमीटर है, इसको हम स्मॉल h से डिनोट कर रहे हैं। डायामीटर ऑफ स्फेरिकल पार्ट ये हमें गिवन है 8.5 सेंटीमीटर, ये हमें गिवन है। यहाँ से लेके यहाँ तक ये डायामीटर है, ये डायामीटर है स्फीयर का। रेडियस हमने निकालना है, रेडियस होता है डायामीटर बाय 2, 8.5 बाय 2 करेंगे। जो रेडियस है स्फेरिकल पार्ट का इसको मैं कैपिटल R से डिनोट कर रही हूँ। यहाँ हम 8.5 बाय 2 है, इनटू में 10 करेंगे, इसको डेसिमल को कन्वर्ट करा, ये 5 की टेबल पे कैंसिल करेंगे। 5 1 दा 5, 5 7 दा 35, 5 2 दा 10। तो ये सॉल्व करके आ रही है वैल्यू 17/4। तो यहाँ से कैपिटल R की वैल्यू आ जाएगी 17/4 सेंटीमीटर। नेक्स्ट, अमाउंट ऑफ वाटर ग्लास वेसल कैन होल्ड इट्स वॉल्यूम इज 345 क्यूबिक सेंटीमीटर। ये हमें स्टेटमेंट में गिवन है कि इसमें जो अमाउंट ऑफ वाटर है वो 345 क्यूबिक सेंटीमीटर होल्ड किया हुआ है। बेस्ड अपॉन दिस हम इसकी कैलकुलेशन करेंगे टोटल वॉल्यूम ऑफ ग्लास वेसल। अब हमने ये जो शेप हमारे पास आई है इसका हमने वॉल्यूम निकालना है। इसका वॉल्यूम हम कैसे निकालेंगे, पहले हमारे पास ये सिलेंड्रिकल पार्ट है तो इसका वॉल्यूम लिखेंगे। नेक्स्ट ये हमारे पास स्फीयर की फॉर्म में है, ये स्फेरिकल पार्ट है, इसका वॉल्यूम निकालेंगे। दोनों का हम वॉल्यूम निकाल के इन दोनों को ऐड करेंगे तो टोटल वॉल्यूम ऑफ ग्लास वेसल आ जाएगा। सिलेंड्रिकल पार्ट का वॉल्यूम क्या होगा हमारे पास, पाई r²h। वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल पार्ट, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है 4/3 पाई r³। ये r की वैल्यू डिफरेंट है तो हमने r की नोटेशंस डिफरेंट लेनी है। यहाँ पे कैपिटल R लिया है तो यहाँ स्मॉल लेना है, h हम यहाँ पर स्मॉल या कैपिटल कुछ भी ले सकते हैं। यहाँ पर हमें जो डायमेंशंस गिवन है, r की वैल्यू हमें 1 सेंटीमीटर गिवन है, सिलेंडर की यहाँ से डायामीटर गिवन है। स्मॉल h की जो वैल्यू है 8 सेंटीमीटर गिवन है, ये सिलेंडर की हाइट गिवन है। और जो r कैपिटल R की वैल्यू हमने निकाली है, ये डायामीटर 8.5 सेंटीमीटर था तो यहाँ से हमने R की वैल्यू सॉल्व किया 17/4 सेंटीमीटर। ये हमारे पास फार्मूला है। यहाँ पर पाई कॉमन ले लेंगे, r²h प्लस 4/3 r³, सिर्फ पाई कॉमन लेंगे यहाँ पर, और वैल्यूज हम कॉमन नहीं ले सकते। पाई एज इट इज। R की वैल्यू ये जो है R, H और कैपिटल R, ये वैल्यूज यहाँ पर अब हम सब्स्टिट्यूट करेंगे और इसको कैलकुलेट करेंगे। R की वैल्यू हमारे पास 1 है, 1 का स्क्वायर। H की वैल्यू 8 है,
4/3 आर क्यूब, आर क्यूब का मतलब है 17/4, इसका अब हमने क्यूब करना है। कैलकुलेट करेंगे पाई एज इट इज, 1 का स्क्वायर 1 इंटू 8, ये 8 आ जाएगा हमारे पास। 4/3 इंटू 17/4 हम 3 टाइम्स लेंगे। नेक्स्ट पाई एज इट इज, 8 एज इट इज, ये कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा हमारे पास। 17 को 3 टाइम्स हमने मल्टीप्लाई करना है यहाँ पर, इसकी कैलकुलेशन करोगे 17 को 17 से मल्टीप्लाई करोगे 289, दोबारा इसको 17 से अगेन मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा 4913। तो ये कैलकुलेट करके आएगा 4913 डिवाइड बाय 4 इंटू 4 16, 16 इंटू 3 इज 48, ये आ जाएगी वैल्यू यहाँ पर। 8/1 है, यहाँ पर 48 एलसीएम ले लेंगे हमारे पास, ये एलसीएम आ जाएगा। 48 को इस 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा 384। 4913 ये टर्म एज इट इज, ये दोनों टर्म अब ऐड करेंगे, 384 प्लस 4913 पाई एज इट इज, ये ऐड करके आएगा 5297 डिवाइड बाय 48। ये वैल्यू सॉल्व करके आई है पाई 529748, ये टोटल वॉल्यूम ऑफ ग्लास वेसल हम फाइंड आउट कर रहे हैं। नेक्स्ट इसमें हम इसकी कैलकुलेशन करेंगे, इसकी कैलकुलेशन में 2 मेथड से कर सकते हैं, जो आपको इजी लगे वो आप कर लेना। ये 5297 डिवाइड बाय 48 है, इन दोनों को अगर हम डिवाइड कर देते हैं, ये वैल्यू आ रही है 110.354, ये आपको डिवाइड करना है। पाई की वैल्यू हमें क्वेश्चन में गिवन है 3.14 और ये जो वैल्यू है 110.354, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करके आ रहा है 346.51, ये आ रहा है क्यूबिक सेंटीमीटर, ये आंसर आ जाएगा। कैलकुलेशन आप ऐसे कर सकते हो, पाई की वैल्यू हमने ली 3.14, ये टर्म एज इट इज, यहाँ पर डेसिमल रिमूव करोगे 100 आ जाएगा। इसको हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 314 को 5297 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा 1663258। डिनोमिनेटर में 48 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे 4800, इन दोनों की डिवीजन करेंगे, ये आ जाएगा 346.5120। तो आप पाई की वैल्यू पहले सब्स्टिट्यूट करके मल्टीप्लाई करके डिवाइड कर सकते हैं, और आप पहले यहाँ डिवाइड कर लो, फिर पाई की वैल्यू से मल्टीप्लाई कर लो, तो ये आएगा। रिजल्ट क्या आ रहा है, दोनों केस में सेम आ रहा है, तो आप कैलकुलेशन किसी भी वे में कर सकते हो। स्टेटमेंट में हमें क्या गिवन है, वॉल्यूम ऑफ ग्लास वेसल इज 345 क्यूबिक सेंटीमीटर। जो वॉल्यूम हमें कहा गया है स्टेटमेंट में 345 क्यूबिक सेंटीमीटर, हमारा रिजल्ट क्या आ रहा है 346, तो दोनों की वैल्यू क्या है, डिफरेंट है, तो ये वॉल्यूम करेक्ट नहीं है। करेक्ट वॉल्यूम क्या है हमारे पास, करेक्ट वॉल्यूम है 346.51 क्यूबिक सेंटीमीटर, ये हमारा आंसर है। यही हमें फाइंड आउट करना था। होप यू अंडरस्टूड वेल। काइंडली लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू। हैव ए नाइस डे।